अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विब्यास कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम ईएमए इंडिकेटर को डिटेल में समझेंगे। इसमें लेक्चर में हम इस वीडियो में देखेंगे कि 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए का इस्तेमाल क्या कैसे होता है या क्या होता है। इसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को समझेंगे। इस स्ट्रेटजी में 13 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए यूज़ की जाएगी। हम चार्ट्स के थ्रू भी देखेंगे कि ईएमए किस तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईएमए आखिर होती क्या है। ईएमए का फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ईएमए एक मूविंग लाइन होती है जो स्टॉक की रीसेंट प्राइसेस को पुरानी प्राइसेस के मुकाबले में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। इसी वजह से ईएमए प्राइस की मूवमेंट को रिलेटिवली जल्दी फॉलो करती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ईएमए से रिलेटेड कुछ 5 लाइंस दी गई हैं। इसको हम पढ़ते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर हमें क्या बता रही हैं। तो लाइन 1 में है हमारे पास वी ओनली यूज़ ईएमए इंडिकेटर नॉट एसएमए और एमए। इसमें हम जो इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ ईएमए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। हम एसएमए या सिंपल मूविंग एवरेज को इस पार्टिकुलर स्ट्रेटजी में यूज़ नहीं करेंगे। एसएमए तमाम सेलेक्टेड कैंडल्स को लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, जबकि ईएमए लेटेस्ट कैंडल्स को ज़्यादा वेट देती है। सेकंड पे जो है वो ये बता रहा है कि ईएमए डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। सपोर्ट का मतलब है कि प्राइस नीचे किसी एरिया से रुक सकती है या दोबारा ऊपर जा सकती है, और रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाकर किसी एरिया से रुक सकती है या फिर नीचे आ सकती है। ये हम पहले की वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ईएमए को डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, ये प्राइस के साथ मूव करती रहती है। थर्ड पे जितनी बड़ी ईएमए वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्राइस डेटा कैलकुलेशन में शामिल होगा। मिसाल के तौर पर 200 ईएमए 20 ईएमए के मुकाबले में ज़्यादा स्लो और स्मूथ होती है। लेकिन ये याद रखें कि बड़ी ईएमए हर ट्रेड में ग्रेजुएटेड, जो यूँ कह लें कि हर ट्रेड में गारंटी एक्यूरेंसी नहीं देती है। ये आमतौर पर मार्केट का ब्रॉडर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज़्यादा क्लियरली शो करती है। इसके बाद बेड टाइम फ्रेम पर मार्केट का अननेसेसरी नॉइज़ कम होता है। मिसाल के तौर पर 15 मिनट चार्ट पर छोटी छोटी मूवमेंट ज़्यादा होती हैं, जबकि डेली चार्ट पर मेजर ट्रेंड ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का सिग्नल आने में ज़्यादा वक्त भी लगता है। इसके बाद नीचे आएँ तो नीचे देखें तो ट्रेंड को समझने के लिए आमतौर पर 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए यूज़ की जाती है। 20 ईएमए जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को शो करती है, 50 ईएमए मीडियम टर्म को शो करती है और 200 ईएमए जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को शो करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चार्ट दिया गया है एवीएन का। इस चार्ट में एवीएन स्टॉक दिखाया गया है। चार्ट पर ब्लैक लाइन जो है वो 200 ईएमए को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक की प्राइस लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था। चार्ट पर एरोस उन एरियाज़ को शो करते हैं जहाँ पर प्राइस जो है नीचे आकर 200 ईएमए के करीब रुकी और फिर दोबारा ऊपर चली गई। सिंपल हम इसकी एग्जांपल ले लें तो ये होगी कि 200 ईएमए को हम एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर की तरह समझ सकते हैं। जैसे बॉल फ्लोर से टकराकर वापस ऊपर उछलती है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में प्राइस कई दफ़ा 200 ईएमए से बाउंस कर सकती है, लेकिन हर टच पर बाय नहीं करना। कैंडल कन्फर्मेशन, वॉल्यूम और मार्केट ट्रेंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेन चीज़ ये कि जब प्राइस 200 ईएमए के ऊपर हो और 200 ईएमए अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही हो तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव समझा जा सकता है। इसके बाद नीचे हमारे पास चार्ट आ रहा है आईएसएल का। इसमें जो है ये जो इस चार्ट में जो ब्लैक लाइन है ना वो 200 ईएमए है और प्राइस ने पहले स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट की, उसके बाद प्राइस कुछ अरसे के लिए साइडवेज और करेक्टिव मूवमेंट में चली गई। ये हमें चार्ट शो कर रहा है। करेक्शन के दौरान प्राइस कई दफ़ा 200 ईएमए के करीब आई। आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि करेक्शन होते होते ये 200 ईएमए के करीब आई, लेकिन मेजर ट्रेंड कम्प्लीटली इसका ब्रेक नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल
का हम इस तरह से ले सकते हैं कि 200 EMA स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर मेजर डायनामिक सपोर्ट का काम कर सकती है। जब तक प्राइस 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रही हो, बायर्स को कंट्रोल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल 200 EMA के नीचे क्लोज हो और प्राइस दोबारा EMA के ऊपर ना आए तो ये ट्रेंड वीकनेस का सिग्नल भी हो सकता है। इसके बाद हम नीचे आके देखें तो हमारे पास यूनिटी का चार्ट दिया गया है, जो कि क्या है, हमारे पास यूनिटी 50 EMA का है। ये जो है इसमें जो है ना 50 EMA यूज़ की गई है। स्टार्टिंग में हम चार्ट को देखें तो स्टार्टिंग में प्राइस काफ़ी टाइम साइडवेज मूवमेंट में थी। 50 EMA भी फ्लैट थी, जो शो करता है कि मार्केट में जो क्लियर ट्रेंड नहीं था। उसके बाद प्राइस ने अपवर्ड ब्रेकआउट दिया और 50 EMA भी ऊपर टर्न कर गई। इसमें जो एरोस हैं उसका मतलब ये है कि चार्ट पर एरोस उन जगहों को शो कर रहे हैं जहां प्राइस EMA के करीब आई है, 50 EMA के करीब आई। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में प्राइस जब 50 EMA के करीब आकर बाउंस करती है तो ये बायर्स को एक्टिव होने का सिग्नल दे सकता है। फॉर एग्जांपल 50 EMA को एक मूविंग स्टेयर केस की तरह समझें। जब स्टेयर केस ऊपर जा रही हो और प्राइस उसके ऊपर चल रही हो तो ट्रेंड क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस स्टेयर केस के नीचे जाए और वहाँ सस्टेन करे तो ट्रेंड वीक हो सकता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास दिया गया है TRG का चार्ट। अब TRG का जो चार्ट है ये जो है इस पर क्या है, ये इसमें 20 EMA यूज़ की गई है। 20 EMA जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के वो प्राइस के बहुत करीब फॉलो करती है। चार्ट में प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट की और कई दफ़ा जो है 20 EMA के करीब आकर दोबारा ऊपर चली गई। इसमें एरोस का मतलब ये है कि जो चार्ट पर एरोस दिए गए वो रिपीटेड पुल बैक्स को शो करते हैं। हर पुल बैक पर प्राइस ने 20 EMA को टेम्प्रेरी सपोर्ट के तौर पर यूज़ किया। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म बायर्स मार्केट में एक्टिव थे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 EMA प्राइस के बहुत करीब होती है, इसलिए जो है इसमें जो फॉल्स सिग्नल्स भी है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। सिर्फ लाइन टच होते ही बाय करने के बजाय बुलिश कैंडल क्लोजिंग, वॉल्यूम और प्रीवियस सपोर्ट को भी चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है नेट सॉल का चार्ट। इसमें जो नेट सॉल में ये चार्ट हमें इसमें जो है ना पहले प्राइस 20 EMA के ऊपर चल रही है और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड बना रही थी। पीक बनाने के बाद प्राइस ने 20 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक किया। उसके बाद 20 EMA सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें तो EMA को हम एक दरवाजे की तरह समझें। जब प्राइस EMA के ऊपर होती है तो EMA फ्लोर या सपोर्ट हो सकती है। जब प्राइस EMA के नीचे चली जाए तो वही EMA चार्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है। इसमें जो एरोस हैं वो डाउनवर्ड एरोस शो कर रहे हैं कि प्राइस 20 EMA के करीब गई लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी और दोबारा नीचे आ गई। इससे पता चलता है कि ट्रेंड चेंज होने पर EMA का जो रोल है वो भी चेंज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जो नीचे हमारे पास चार्ट है वो है TPLP का। TPLP के चार्ट में प्राइस ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली की है। रैली के दौरान 20 EMA प्राइस के नीचे सपोर्ट की तरह चलती रही। उसके बाद प्राइस ऊपर एरिया जो इसका प्राइस का अपर एरिया है उसमें कंसोलिडेट करने लगी। इसके एरोज जो हैं एरो उस जगह को शो करते हैं जहां प्राइस 20 EMA के करीब आई और सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करे तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो है वो चांस हो सकता है। अगर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 20 EMA के नीचे क्लोज हो जाएं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो वीक हो सकता है। इसमें मेन चीज़ जो हम देखें, स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्राइस को चेस करने के बजाय EMA के करीब कंट्रोल्ड पुल बैक का वेट करना ही बेहतर होता है। ये एक मेन चीज़ है इसमें। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो सेकंड चीज़ स्टार्ट होती है वो है इसका जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया था, तो अब हम उसकी तरफ आते हैं। इस पार्ट में हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को समझेंगे। इस स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? जो इसका मकसद है कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट में एंट्री आइडेंटिफाई करना और 200 EMA को पॉसिबल टारगेट के तौर पर यूज़ करना है। अच्छा, इसकी EMA स्ट्रेटजी की अगर हम रूल्स की बात करें तो इसमें स्ट्रेटजी का नाम क्या है? EMA स्ट्रेटजी है। इसका टाइम फ्रेम की बात करें तो इस स्ट्रेटजी को सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन किया गया। इसका मतलब है कि चार्ट की हर कैंडल 15 मिनट्स की प्राइस मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगी। इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो हम चार्ट पर
3 जो हैं वो EMA लगाएंगे। 13 EMA जो कि शॉर्ट टर्म और फास्ट EMA होगी। 50 EMA ये मीडियम टर्म और रिलेटिवली स्लो EMA होगी। 200 EMA जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और पोटेंशियल टारगेट को शो करेगी। इसके बाय सिग्नल की बात करें तो जब 13 EMA नीचे से आकर 50 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो इसे बुलिश क्रॉस ओवर कहते हैं। और अगर प्राइस 200 EMA के नीचे हो तो बुलिश क्रॉस ओवर के बाद 200 EMA अपवर्ड टारगेट हो सकती है। इसके सेल या शॉर्ट सिग्नल की बात करें तो जब 13 EMA ऊपर से नीचे आकर 50 EMA को डाउनवर्ड क्रॉस करे तो इसे बेयरिश क्रॉस ओवर कहते हैं। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर हो तो बेयरिश क्रॉस ओवर के बाद 200 EMA डाउनवर्ड टारगेट हो सकती है। शॉर्ट सेलिंग जो है वो सिर्फ उस सूरत में करें जहां आपके ब्रोकर और मार्केट रूल्स के मुताबिक ये अलाउड हो, वरना इस सिग्नल को एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो इस स्ट्रेटजी में बेसिक टारगेट जो है वो 200 EMA रखा गया है, लेकिन टारगेट तक रीज़नेबल डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर 200 EMA एंट्री के बहुत करीब हो तो जो है ट्रेड का रिवॉर्ड भी कम हो सकता है। इसके बाद हमारे पास वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस आ रहा है। इसके अगर हम चार्ट देखें, इसका चार्ट दिया गया है तो चार्ट को अगर हम समझें तो इस चार्ट में जो ऑरेंज है लाइन वो क्या है 13 EMA, ब्लू वाली 50 EMA और जो ब्लैक वाली है वो 200 EMA है। चार्ट पर क्रॉस ओवर के बाद शॉर्ट सेल सिग्नल बना, लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने के बजाय रिवर्स हो गई। आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह से रिवर्स हो गई। इसके स्टॉप लॉस देखें तो चार्ट में स्टॉप लॉस हिट होने पर अप्रॉक्सीमेटली 1.25% लॉस शो किया गया है। इस स्लाइड का मेन जो लेसन ये है कि हर सिग्नल सक्सेसफुल नहीं होता। जब सिग्नल फेल हो तो छोटा प्री डिफाइंड लॉस एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हमने 100 रुपीज़ पर ट्रेड ली और 1.25% स्टॉप लॉस रखा तो स्टॉप लॉस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 101.25 के करीब हो सकता है। और इसकी जो मतलब ये सब किस पर डिपेंड करता है, ट्रेड की डायरेक्शन पर ये डिपेंड करता है। इसका मकसद जो है एग्जैक्ट नंबर याद करना नहीं है बल्कि रिस्क को पहले से डिफ़ाइन करना है। इसका मेन चीज़ की अगर हम बात करें तो छोटा लॉस ट्रेडिंग का जो है वो नॉर्मल हिस्सा है। स्टॉप लॉस हटाना या लॉस वाली पोजीशन में इमोशनल एवरेजिंग करना रिस्क को बहुत बढ़ा सकता है। इसके बाद हम नीचे आएँ तो नीचे हमारे पास चार्ट है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन सबसे पहले हम समझते हैं कि यह आखिर होता क्या है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि हम जिस प्राइस पर ट्रेड में एंटर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली उसी प्राइस पर ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। इस सूरत में ना मीनिंगफुल प्रॉफिट होता है और ना मीनिंगफुल लॉस होता है, लेकिन ब्रोकरेज और चार्जेस की वजह से छोटा डिफरेंस हो सकता है। अगर हम इसके चार्ट की अब एग्जांपल देखें तो चार्ट में एंट्री के बाद प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रही थी। ट्रेडर ने पोजीशन को अननेसेसरी होल्ड करने के बजाय एंट्री प्राइस के करीब क्लोज कर दिया। चार्ट पर इसी पॉइंट को नो लॉस नो प्रॉफिट यानी ब्रेक इवन कहा गया है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो जब ट्रेड कुछ प्रॉफिट में चला जाए तो कुछ ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर शिफ्ट कर देते हैं। इससे अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो कैपिटल प्रोटेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास दिया गया है यूज़ विथ टेक्निकल्स फॉर हाई एक्यूरेंसी। इस स्ट्रेटजी को अकेले यूज़ करने के बजाय दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ कंबाइन करना चाहिए। इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी जब मल्टीपल सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हों। टेक्निकल कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो EMA क्रॉस ओवर के साथ हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई या नहीं, प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रही है या नहीं, ओवरऑल मार्केट और सेक्टर का ट्रेंड क्या है। अब हम इसके चार्ट की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो चार्ट में बेयरिश सेटअप के बाद शॉर्ट सेल एंट्री शो की गई है। प्राइस का टारगेट 200 EMA रखा गया और स्लाइड के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 3% टारगेट अचीव हुआ है। इसकी मेन चीज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ EMA क्रॉस होना एंट्री के लिए इनफ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि जब क्रॉस ओवर के साथ ट्रेंड लाइन, कैंडल स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिग्नल को कंफर्म करें तो सेटअप
कंपेरेटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग अबव 50 EMA की। इसमें जो चार्ट दिया गया है ये शॉर्ट सेल ट्रेड का एग्जांपल है। इसमें ऑरेंज जो है वो 13 EMA, ब्लू 50 EMA और को डाउनवर्ड क्रॉस किया, यानी जो 13 EMA है ना, यानी ऑरेंज लाइन, उसने ब्लू यानी 50 EMA को डाउनवर्ड क्रॉस किया है और चार्ट पर शॉर्ट सेल एंट्री शो की गई है। इसने क्रॉस किया और इसकी ये एंट्री जो है वो शो की गई है। इसके बाद हम इसमें अगर देखें स्टॉप लॉस के रूल को, तो शॉर्ट ट्रेड में अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 50 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये बेयरिश सेटअप के फेल होने का सिग्नल हो सकता है। इसीलिए स्लाइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग अबव 50 EMA को स्टॉप लॉस कंडीशन बनाया गया है। इसके बाद हम इसमें जो वीक और क्लोजिंग का डिफरेंस देखें, तो अगर कैंडल की सिर्फ वीक जो है वो 50 EMA के ऊपर जाए और कैंडल नीचे क्लोज हो तो ये वीक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन कैंडल का बॉडी के साथ क्लियरली 50 EMA के ऊपर क्लोज होना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है। इसके रिजल्ट अगर हम देखें तो चार्ट की एग्जांपल में स्टॉप लॉस हिट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 1.2% लॉस शो किया गया। यहाँ टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल प्रोटेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नीचे दिया गया है लेट एंट्री नियर 13 और 50 EMA ओनली। लेट एंट्री क्या होती है? लेट एंट्री उस वक्त होती है जब क्रॉस ओवर पहले ही हो चुका हो और प्राइस एंट्री पॉइंट से काफ़ी दूर चली गई हो। इसकी चार्ट की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि चार्ट में हमें क्या बताया गया है। तो चार्ट पर बेयरिश क्रॉस ओवर के बाद प्राइस नीचे चली गई। अगर ट्रेडर इनिशियल क्रॉस ओवर मिस कर देते तो उसे नीचे प्राइस को चेस नहीं करना चाहिए, उससे वेट करना चाहिए कि प्राइस दोबारा 13 EMA या 50 EMA के करीब पुल बैक करे। इसकी एग्जांपल हम लें तो इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि इसे हम बस की एग्जांपल की तरह समझें कि अगर बस स्टॉप से निकल चुकी हो तो उसके पीछे भागने के बजाय आपको अगले सेफ स्टॉप का वेट करना ही बेहतर होता है। ये ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है। इसी तरह मार्केट में प्राइस को चेस करने के बजाय EMA रीसेट होने का भी वेट करना चाहिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्लाइड का एग्जांपल में 13 या 50 EMA के करीब शॉर्ट एंट्री के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2.5% टारगेट अचीव हुआ है। इसके बाद नीचे हमारे पास चार्ट दिया गया है रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। इसकी चार्ट में जो है शॉर्ट सेल सिग्नल बना, लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर सकी। प्राइस रिवर्स हुई और स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्लाइड में अप्रॉक्सीमेटली 1% लॉस शो किया गया है। इसमें मेन जो चीज़ है वो ये कि स्टॉप लॉस जो रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि स्टॉप हिट होने के बाद जो है ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए। ये सोचकर स्टॉप लॉस मूव नहीं करना चाहिए कि शायद मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले रिस्क एक्सेप्ट करता है, फिर ट्रेड एंटर करता है। स्टॉप लॉस फेलर नहीं होता और स्टॉप लॉस कैपिटल जो है वो प्रोटेक्शन का टूल होता है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास नीचे है परफेक्ट एंट्री नियर क्रॉसओवर। इस चार्ट में जो है पहले स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में जो पहले था ना स्टॉक, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में था। उसके बाद जो है वो 13 EMA ने 50 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। ये क्या हुआ? बुलिश क्रॉसओवर था। एंट्री जो है ना क्रॉसओवर के बहुत करीब ले गई। क्रॉसओवर के करीब एंट्री लेने का फ़ायदा ये है कि एंट्री और इनवैलिडेशन पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होती है। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट पर बाय एंट्री के बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट की और स्लाइड के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 7% टारगेट अचीव हुआ है इसका। इसमें मेन चीज़ ये परफेक्ट एंट्री का मतलब गारंटीड विनिंग एंट्री नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एंट्री स्ट्रेटेजी के सिग्नल के करीब कन्फर्मेशन के साथ और कंट्रोल रिस्क पर ले गई। अब हमारे पास है ट्रस्ट द स्ट्रेटजी। इसके चार्ट में बेयरिश क्रॉसओवर के करीब शॉर्ट सेल एंट्री शो की गई है। एंट्री के बाद प्राइस ने फ़ौरन बहुत बड़ी फॉल नहीं दी। प्राइस कुछ वक्त साइडवेज और छोटी मूवमेंट करती रही। बाद में प्राइस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नीचे गई और अप्रॉक्सीमेटली 2.5% टारगेट अचीव हुआ। इसमें जो ट्रस्ट का सही मतलब ये है कि स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट का मतलब जो होगा वो ब्लाइंड होप नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो, टारगेट अचीव ना हो या सेटअप टेक्निकली इनवैलिडेट ना हो, तब तक हर छोटी कैंडल देखकर इमोशनल डिसीजन ना लिया जाए।
इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें, लेकिन स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर ना करें। इसके बाद नीचे हमारे पास आता है रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। अच्छा, रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, इस चार्ट में भी शॉर्ट सेल सिग्नल शो किया गया है। एंट्री के बाद प्राइस थोड़ी नीचे गई, लेकिन फिर रिवर्स होकर स्टॉप लॉस एरिया तक पहुंच गई। स्लाइड में अप्रॉक्सीमेटली 1% लॉस शो किया गया है। इसमें हर क्रॉस ओवर टारगेट तक जो है नहीं जाता है, कभी क्रॉस ओवर फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है, खास तौर पर साइडवेज मार्केट में। इस ट्रेंड में लॉस एक्सेप्ट करना सही डिसीजन था, क्योंकि अगर ट्रेडर स्टॉप लॉस इग्नोर करता तो लॉस और ज़्यादा बढ़ सकता था। इसके बाद हमारे पास नीचे आता है एंट्री नियर 50 और 13 EMA। इसकी चार्ट में जो प्राइस ने शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट की, इनिशियल मूवमेंट के बाद प्राइस दोबारा 13 EMA और 50 EMA के एरिया में पुल बैक हुई। इसकी एंट्री का लॉजिक देखें तो एंट्री लॉजिक लेट जो है शॉर्ट एंट्री को प्राइस के बॉटम पर लाने के बजाय EMA के करीब रिट्रेसमेंट पर लेना कंपेरेटिवली बेहतर हो सकता है। EMA के करीब एंट्री से स्टॉप लॉस को टेक्निकल लेवल के करीब प्लेस करना इजी होता है। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो स्लाइड का एग्जांपल में शॉर्ट सेल एंट्री के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3.8% टारगेट अचीव हुआ। एंट्री हमेशा कंट्रोल लोकेशन पर लेनी चाहिए। प्राइस जब EMA से बहुत दूर हो तो रिस्क बढ़ सकता है। इसके बाद हमारे पास है डोंट गो फॉर बिलो 1.5% टारगेट। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है अगर अवेलेबल टारगेट 1.5% से भी कम हो तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये कि हर ट्रेड में सिर्फ पॉजिटिव टारगेट नहीं होता, ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस, स्लिपेज और लॉस का रिस्क भी होता है। अगर पॉसिबल रिवॉर्ड बहुत छोटा हो और स्टॉप लॉस उसके मुकाबले में बड़ा हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वीक हो जाता है। इसकी अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट में शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, लेकिन अवेलेबल टारगेट सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1% था। स्लाइड पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इतने छोटे टारगेट के लिए ट्रेड ना ली जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, वो ये कि 1.5% कोई यूनिवर्सल मार्केट लॉ नहीं है। ये इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के जो नोट्स हैं उसके मुताबिक बताया गया है। एक्चुअल डिसीजन स्टॉक की वॉलेटिलिटी, चार्जेस, स्टॉप लॉस, डिस्टेंस और ट्रेडर के रिस्क प्लान पर डिपेंड करेगा। इसके बाद नीचे हमारे पास आता है टारगेट्स बिलीव इन स्ट्रेटजी। इसके अगर हम चार्ट को देखें तो इस चार्ट में एक ही स्टॉक पर दो डिफरेंट बियरिश सेटअप्स दिखाए गए हैं। पहले शॉर्ट सेल एंट्री से अप्रॉक्सीमेटली 4% टारगेट मिला, दूसरी शॉर्ट सेल एंट्री से अप्रॉक्सीमेटली 2.5% टारगेट मिला। इसमें मेन चीज़ ये कि स्ट्रेटजी का फ़ायदा तब होता है जब ट्रेडर हर दफ़ा सेम रूल्स अप्लाई करें, सिग्नल का वेट करें, एंट्री के करीब ट्रेड करें, स्टॉप लॉस डिफाइन करें, टारगेट पहले डिसाइड करें और ट्रेड के दौरान इमोशनल डिसीजन ना लें। इसमें एक चीज़ ये भी है कि दो सक्सेसफुल ट्रेडर्स का मतलब ये नहीं है कि अगला जो ट्रेड है वो भी ज़रूर सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन्ड और रिपीटेबल प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाए। इसके बाद हमारे पास नीचे आता है सेफ एंट्री नियर क्रॉस ओवर। इसके चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट में स्टॉक पहले डाउनवर्ड ट्रेंड में था, उसके बाद प्राइस ने बॉटम बनाया और ऑरेंज यानी 13 EMA और ब्लू लाइन यानी 50 EMA को अपवर्ड क्रॉस किया। क्रॉस ओवर के करीब बाय एंट्री शो की गई है इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेफ एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो क्रॉस ओवर के करीब एंट्री को इसलिए कंपेरेटिवली सेफ कहा गया है क्योंकि प्राइस एंट्री पॉइंट से बहुत दूर नहीं होती। अगर सिग्नल फेल हो तो ट्रेडर को रिलेटिवली जल्दी पता चल सकता है और कंट्रोल्ड स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये कि स्लाइड का एग्जांपल में बाय एंट्री के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6% टारगेट अचीव हुआ और क्रॉसओवर के साथ बुलिश कैंडल क्लोजिंग, वॉल्यूम और मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेक भी चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नीचे है ट्रस्ट इन स्ट्रेटजी। इसमें जो है चार्ट में बेयरिश क्रॉसओवर के करीब शॉर्ट सेल एंट्री शो की गई है। एंट्री के बाद प्राइस ने टेम्पररी छोटी पुल बैक्स थी, लेकिन ओवरऑल बेयरिश स्ट्रक्चर मेंटेन रहा। आखिर में प्राइस जो है नीचे गई और स्लाइड के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 5% टारगेट अचीव हुआ। छोटी अपोजिट कैंडल्स देखकर हर
जो ट्रेड है वो फ़ौरन क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक प्राइस स्टॉप लॉस लेवल को ब्रेक ना करे या टेक्निकल स्ट्रक्चर इनवैलिड ना हो। ट्रेडर को अपने प्लान के मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रस्ट का मतलब लॉस को इग्नोर करना नहीं है। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों स्ट्रेटजी का इक्वल हिस्सा हैं। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास एक और चार्ट है, वो है मिनिमाइज लॉस। इस चार्ट में एंट्री लेने के बाद प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं कर रही थी। ट्रेडर ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और एंट्री के करीब जो है पोजीशन को क्लोज की। स्लाइड पर एग्जिट हियर और नो लॉस लिखा हुआ है। हर ट्रेडर को जो है ना टारगेट या फुल स्टॉप लॉस तक होल्ड करना लाजमी नहीं होता। अगर सेटअप वीक हो जाए, वॉल्यूम सपोर्ट ना करे, प्राइस रिपीटेडली क्रॉस ओवर इनवैलिडेट करे या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो ट्रेडर ब्रेक इवन एग्जिट कंसिडर कर सकता है। इसकी एग्जांपल अगर लें तो अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद दोबारा एंट्री प्राइस पर आ रही हो तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट करके कैपिटल प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ट्रेडिंग में पहला मकसद सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि अननेसेसरी लॉस को भी मिनिमाइज़ करने का भी देखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नीचे हमारे पास चार्ट है एंट्री नियर 1350 EMA। इस चार्ट में बेयरिश सिग्नल के बाद प्राइस 13 EMA और 1550 EMA के करीब आई। इस रिट्रेसमेंट एरिया के करीब शॉर्ट सेल एंट्री शो की गई है। प्राइस को नीचे चेस करने के बजाय ट्रेडर ने EMA के करीब पुल बैक का वेट किया। इसी तरह एंट्री टेक्निकली बेटर लोकेशन पर मिली और स्टॉप लॉस को नियर बाय रेजिस्टेंस के ऊपर मैनेज किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये कि स्लाइड का एग्जांपल में अप्रॉक्सीमेटली 2.8% टारगेट अचीव हुआ। टारगेट हिट होने के बाद प्राइस लेटर रिवर्स भी हो सकती है, इसीलिए प्री डिटरमाइंड टारगेट पर प्रॉफिट जो है बुक करना डिसिप्लिन का हिस्सा है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट हमारे पास आता है जो लास्ट है वो क्या है, गेट एक्यूरेसी। इसमें फाइनल चार्ट में जो प्राइस पहले स्लाइडवेज और वीक मूवमेंट में थी, इसके बाद 13 EMA और ने 50 EMA को अपवर्ड क्रॉस किया और बाय एंट्री शो की गई। स्लाइड के मुताबिक इस सेटअप ने अप्रॉक्सीमेटली 2% टारगेट अचीव किया। ठीक है, ये चार्ट हमें ये बता रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव होगी। एक्यूरेसी सिर्फ EMA लगाने से इम्प्रूव नहीं होती। एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी चाहिए। वो क्या कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपरली सेलेक्टेड हो, 13 और 50 EMA का क्लियर क्रॉस ओवर हो, एंट्री क्रॉस ओवर या EMA रीसेट के करीब हो, 200 EMA तक रीजनेबल टारगेट अवेलेबल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग सिग्नल को कंफर्म करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम भी डायरेक्शन को सपोर्ट करें, स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइंड हो। याद रखें, कोई भी EMA स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। इस स्ट्रेटजी का असल फ़ायदा डिसिप्लिन्ड एंट्रीज, कंट्रोल्ड स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट्स प्रोवाइड करना है।